लेट्स अज्यूम आप एक सिलेंडर में हो एंड सिलेंडर के किसी एक पॉइंट का आपको लोकेशन बताना हो, तो आप किस सिस्टम का यूज करोगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताना इजी होगा या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बताना ज्यादा इजी होगा? हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो टुडेज टॉपिक इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन हमने स्टडी कर लिया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने स्टडी कर लिया। आज का जो टॉपिक हमारा क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो अभी तक हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते थे? एक्स वाई जेड, इससे लोकेशन बताते थे किसी पॉइंट का। फिर स्फेरिकल में हमने क्या किया? आर थीटा फाई से लोकेशन बताया किसी पॉइंट का। अब जो हमारे पास आता है टर्म, वो जो हमारे पास वेरिएबल हो गए, वो वेरिएबल कौन कौन से होंगे? ये हमारे पास वेरिएबल हो गए आपके आर, ओके, फाई एंड जेड। अब ये जैसे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, वैसे ही ये भी क्या होंगे? सभी परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं? हमारे पास जो एक्सिस है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस हो गई यहाँ पर हमारे पास ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया? एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पर हमें, क्योंकि ये है कौन सा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें क्या बनाना होगा? पहले एक सिलेंडर का जैसा सिस्टम बनाना होगा ना, उसमें ही हम स्टडी करेंगे कैसे किसी पॉइंट का हम लोकेशन बता पाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक यहाँ से जेड एक्सिस से ही क्या बना रहे हैं? एक डोर बना रहे हैं। ओके, डोर मीन्स जैसे आपके घरों में लगा होता है डोर, उस वही सेम चीज यहाँ पे बना रहे हैं। अब डोर का काम क्या है कि अगर डोर ऐसा हो जाए कि वो अपने ये जो एक्सिस है इससे क्या हो जाए? पूरा वो 360 रोटेट हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है, जो डोर है ये डोर, ये इस एक्सिस से क्या करे? 360 पूरा पूरा क्या करे? रोटेट हो रही है। जनरली क्या होता है? डोर हमारी 80 डिग्री पर ही रोटेट हो रही है ना, होती है। लेकिन हम ऐसा करें कि अगर ऐसा हो जाए सिस्टम कि ये डोर पूरा 360 पे रोटेट कर जाए, तो क्या बनाएंगे? सिलेंडर बनाएंगे, है ना। तो इसी की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? अगर हम इसको 360 पे रोटेट करना है तो हम क्या बना दें यहाँ पे? एक इसकी हेल्प से हम यहाँ पे बना देते हैं सिलेंडर। ओके, एक ऐसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। जी, ये हमारा बन गया क्या? सिलेंडर। ठीक है, तो अब हमने 360 को रोटेट किया, तो अब जो ये हमें पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट हमारे जो सिलेंडर में ये पॉइंट है, इसको हम अज्यूम करते हैं पी पॉइंट है। आर फाई एंड जेड की वैल्यू हम बता देंगे तो इसका लोकेशन हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है जेड से डिस्टेंस जो है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब जो आर है, आर वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, ये है। अब जो डिस्टेंस किसकी बता रहे हैं? पॉइंट की बता रहे हैं। पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए, है ना, जेड से कितने डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हमारे पास जो जेड की एक्सिस है, जहाँ से ये डिस्टेंस हमने मेजर किया, वो कितने हाइट पर है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जो ये डोर है, तो डोर को देखो, ये एक्स वाई प्लेन में कितने एंगल पर रोटेट कर सकता है? रोटेशनल एंगल है, एजीमुथल एंगल है, तो क्या करेंगे कि कितना होगा? 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर पाई जो क्या है? वो एंगल है, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 to 2 पाई, ये इसका रेंज होगा। ओके, अब जो यहाँ पर जेड है, वो जेड हमारे पास क्या है? वो हाइट है, हाइट फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स द जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये हमें आर फाई जेड के टर्म में अब हमें इसको बताना है। ठीक है, अभी तक क्या बता रहे थे? एक्स वाई जेड एंड आर थीटा फाई के टर्म में। अब क्या करते हैं इसमें हम कि हमारे पास है, जैसे हम एज्यूम करते हैं 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का डिफरेंस कितना होगा? मतलब लाइन एलिमेंट क्या होगा? जैसे सभी में हम लाइन एलिमेंट फाइंड करते आ रहे हैं,
लाइन एलिमेंट फाइंड करते हैं, देन एरिया वेक्टर पे आते हैं, देन हम वॉल्यूम पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें लाइन एलिमेंट चाहिए। तो हम ये एज्यूम करते हैं एक पॉइंट तो ये है, कहीं दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, इसके डिफरेंस थोड़ा सा और आगे, जैसे आर है तो आर प्लस डी आर होगा, फाई है तो फाई प्लस डी आर होगा, डी फाई होगा, जेड प्लस डी जेड होगा। ओके, दो पॉइंट हम एज्यूम करते हैं। ओके, लेट्स अज्यूम 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं, ए एंड बी। ए क्या है, आर फाई एंड जेड। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, वो है आर प्लस डी आर, फाई प्लस डी फाई एंड जेड प्लस डी जेड। ये दो पॉइंट हो गए। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, लाइन एलिमेंट यहाँ पर निकालना है। ओके, तो लाइन एलिमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं और हम साथ में डायरेक्शन भी बताते हैं, ठीक है। जैसे वहां पर बताते थे आई जे के कैप की डायरेक्शन, ऐसे यहाँ पर भी हम डायरेक्शन बताते जाएंगे। तो डी आर का आर प्लस डी आर माइनस आर करेंगे क्या आएगा, डी आर आर कैप। यही यही यूनिट वेक्टर भी होगा इसके साथ में, ठीक है। इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी फाई फाई कैप, यही डायरेक्शन, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करेंगे क्या मिलेगा, डी जेड जेड कैप, ये डायरेक्शन। अब देखो हमने इसको ऐड कर दिया, पर ऐड कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, पर ये एंगल है। तो ऐसा तो है नहीं कि एंगल में हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, ऐसा करेंगे नहीं। इसका मतलब वी हैव टू चेंज दिस। ओके, हमें इसको चेंज करना होगा। अब चेंज कैसे करते हैं इस चीज को, तो सबसे पहले अब हमने क्या, दो पॉइंट लिया, तो इसका मतलब जब ये फाई है तो कहीं ना कहीं अगर हमने दूसरा पॉइंट लिया तो ये एंगल में कितना चेंज हुआ, डी फाई का चेंज हुआ। ये हमारे पास क्या हो गया, डी फाई हो गया, छोटा सा हमने बनाया, आपको दिख रहा होगा। अब ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये आर्क है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, वो भी क्या है, आर ही है। ओके, जब ये आर है और फिर यहाँ से भी हम इसको फाई एंगल पे है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट हमें मिल रहा है एक्स वाई जेड के प्लेस पे, वो क्या मिल रहा है, पहले वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो एक्स के प्लेस पे देखो क्या आ रहा है, ये एक्स की डायरेक्शन में आर कॉस थीटा है, आर कॉस सॉरी फाई है, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, फाई के लिए कर रहे हैं ना, जो फैक्टर्स कर रहे हैं किसके लिए, फाई एंगल के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है, आर कॉस फाई। एंड देन वाई के लिए हमारे पास क्या होगा, आर साइन फाई। एंड जेड के लिए हमें क्या मिल रहा है, जेड ही मिल रहा है। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट हमारे चेंज हो गए इसमें, आर कॉस फाई, आर साइन फाई एंड जेड। ओके, तो अभी हम कहाँ थे, हम लाइन एलिमेंट फाइंड कर रहे थे, हमें इसको चेंज करना था। तो ये अब आर्क है, ये क्या है, रेडियस है। तो हमें पता है कि एंगल इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पर एंगल क्या है, डी फाई है, डी फाई इक्वल आर्क अपॉन रेडियस क्या है, वो आर है, ठीक है। तो आर्क यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, आर डी फाई। तो अब ये चेंज हो गया, हमने जो ये एंगल था वो डिस्टेंस के टर्म में इसको हमने चेंज कर दिया। तो नाउ वी कैन राइट डी एल इक्वल डी आर आर कैप प्लस, अब डी फाई के प्लेस पे क्या लिखेंगे, आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। तो ये हमारे पास आ गया लाइन एलिमेंट। ओके, अब जब लाइन एलिमेंट हमें मिल जाता है तो अब हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे एंड वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, क्या डिसाइड करते हैं। तो अब अभी तक हम क्या करते आए हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अपने देखा कि जो चीजें फिक्स होती हैं उसको क्या करते हैं, एरिया में क्या करें, उसको इग्नोर करेंगे। देन हम जो दो वेरिएबल हमारे पास बचते हैं उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, एरिया वेक्टर मिल जाता है। जैसे अभी मान लो ये जो डी आर डिस्टेंस फिक्स है, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो फिक्स है डायरेक्शन उसकी उसकी उसका ये क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, फाई कैप जेड कैप ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो तो बाद में बात है, जब हम क्वेश्चन करने लगेंगे देखेंगे क्या चीजें फिक्स है पहले, ठीक है। जैसे अभी मान लो इसके लिए पी पॉइंट के लिए हमें बताना है, तो अब देखो पी पॉइंट पे हमें क्या बताना है, एरिया वेक्टर बताना है। तो आर तो यहाँ पे फिक्स है,
तो आर फिक्स हो गया, इसका मतलब इसको इग्नोर करेंगे, जीरो करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा उस तरह से हम करेंगे। तो हम यहाँ पर जब वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए फिर तीनों को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ यूनिट वेक्टर का कोई रोल नहीं है, तो डी आर हो गया यहाँ पे, और फिर क्या बच रहा है, आर डी फाइव बच रहा है, और क्या बच रहा है, डी जेड बच रहा है। तो हमें वॉल्यूम कैसे मिल गया, आर डी फाइव एंड डी जेड। इस तरह से हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें अभी तक हमने क्या क्या स्टडी किया कि हमें किसी सिलेंडर, जैसे सिलेंड्रिकल सिस्टम है उसमें किसी पॉइंट का हमें बताना है लोकेशन क्या है, तो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, जो कि बेहतर होगा सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हमने क्या किया, इससे एक जो हमने यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस लिया, कोई पॉइंट लिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, आर। ठीक है, वैसे ही सेम हमने यहाँ पर ऐसा ड्रॉ कर दिया, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ये कह सकते हैं डोर हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो जब ये आर है तो ये भी आर होगा। अब उसको ही अगर हम 360 पे रोटेट करते हैं तो क्या बन रहा है, एक सिलेंडर बन रहा है। ओके, तो अब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, जेड है, और अब यहाँ से यहाँ तक जो एंगल रोटेट कर रहा है एक्स वाई प्लेन में वो कितना है, फाई है। तो अब जो है ये फाई है, तो ये क्या होगा, ये फैक्टर अगर हम करेंगे, आर का फैक्टर करेंगे तो आर कॉस फाई हो गया, और ये वाला क्या होगा, आर साइन फाई हो गया। ओके, तो यही इतना यहाँ पे किया गया। तो हमें एक्स के प्लेस पे क्या मिल गया, आर कॉस फाई, वाई के प्लेस पे क्या मिल गया, आर साइन फाई, एंड जेड के प्लेस पे जेड ही मिला है, जेड इक्वल जेड। ठीक है, तो हमें ये तीन वेरिएबल, तीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम पढ़े थे एक्स वाई जेड, उसके प्लेस में आर कॉस फाई, आर साइन फाई एंड जेड पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, फिर हमने क्या किया, इसके बाद दो पॉइंट लिए कि थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं कि इस पॉइंट में थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो क्या पॉइंट हो जाता है, बी पॉइंट हो जाता है। तो इसका हमने डिफरेंस फाइंड किया, तो हमें क्या मिल गया, लाइन एलिमेंट मिल गया, मतलब दोनों का डिफरेंस मिल गया। तो यहाँ पर ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, ये एंगल था, तो एंगल को हमने चेंज किया, आर्क फॉर्म में चेंज किया। आर्क क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस वो भी होगा, तो हमने इसको क्या किया, फाई से ही आगे थोड़ा सा एंगल और बढ़ाया, डी फाई, मतलब चेंज हमने फाइंड किया। तो डी फाई को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन आर, मतलब रेडियस, तो आर्क इक्वल आर डी फाई, इसके प्लेस पे हमने ये पुट कर दिया। तो अब ये पूरा जो हमारे पास मिल जाता है वो क्या आता है, डिस्टेंस के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब फिर इसके बाद हमें एरिया वेक्टर फाइंड करना होगा, तो जो वेरिएबल, जो भी क्वांटिटी फिक्स होगी, जो डिस्टेंस फिक्स होगा, जो एंगल फिक्स होगा, है ना, जो भी होगा, या हाइट फिक्स होगी, तो उसको क्या करेंगे, उसको हम जीरो करके दो, बाकी के दो जो हमारे पास बचते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एरिया हमें मिल जाता है, एरिया वेक्टर मिल जाएगा, टोटल एरिया भी मिल जाएगी। और फिर वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, तीनों वेरिएबल को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वॉल्यूम हमें मिल जाता है। ओके, तो अब ये चीजें यहाँ तक क्लियर हुई आपको। अब बात करते हैं कि आर, फाई एंड जेड का रेंज क्या है। तो रेंज की अगर हम बात करें तो देखिए आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, मतलब जो ये जेड एक्सिस से हमें डिस्टेंस मिल रही है उस पर हम क्या बना रहे हैं, जो सिलेंडर है उसका सर्कुलर प्लेट है ना, तो ये जो सर्कल है वो सर्कल जीरो से लेकर के, उसका रेडियस जीरो से लेकर के इनफाइनाइट टाइम्स हो सकता है, और थोड़ा बड़ा हमने सर्कल बनाया और बड़ा सिलेंडर हमारे पास बन गया है ना, सर्कल और बड़ा किया और बड़ा सिलेंडर हमारे पास बन गया। तो इस तरह से हम जो सर्कल बन रहा है वो हम जीरो से लेकर के इनफाइनाइट रेडियस तक बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आर हमारे पास, आर का रेंज हुआ वो क्या हुआ, जीरो टू इन्फिनिटी हुआ। ठीक है, आर का। अब आर के बाद किसकी बात करते हैं, फाई। तो फाई का रेंज क्या है आपको पता है, वो एक्स वाई प्लेन में रोटेशन एंगल है, तो हम क्या करेंगे उसका तो फिक्स है 0 to 2 पाई, 360 उसका फिक्स है। जेड की बात करते हैं तो जेड क्या होगा, यहाँ पर हमेशा ही क्या करते थे, जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टडी करते थे तो वहां पर हम पॉजिटिव एक्सिस से ही, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही एंगल को मेजर करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो जेड एक्सिस है और माइनस जेड एक्सिस है, दोनों ही है, मतलब दोनों से ही हम डिस्टेंस मेजर कर सकते, दोनों ही हाइट है, ये भी हाइट जेड हमारे पास है, उसके बाद ये जो दूसरी वाली है हमारे पास अपोजिट साइड है ना, वो क्या है, माइनस जेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ओरिजिन से तो ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, दोनों से ही मेजर कर सकते। जैसे अभी तो यहाँ पे सिलेंडर ये दिया गया, क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, सिलेंडर हो सकता है इसके यहाँ पर अपोजिट में दिया गया, मतलब जो ये आपके पास ओरिजिन है वो बीच में कहीं आ रहा होगा सिलेंडर के, तो इसका मतलब जो भी हाइट गिवन होगी आधी इसकी आधी इसकी, कहने का मतलब क्या है कि हमें जो डिस्टेंस यहाँ पर जो हाइट मिलेगी वो पॉजिटिव जेड भी होगी और
नेगेटिव जेड भी होगी। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी। नेगेटिव जेड कहाँ जा सकता है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब जो जेड का रेंज होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो हमें रेंज मिल गया। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें क्या दिया गया है, देखो अब यहाँ पे एक सिलेंडर दिया गया है, आपको क्या बताना है सिलेंडर में, ये जो छोटा सा यहाँ पर एरिया वेक्टर वो बताना है ds, फिर हमें क्या बताना है, इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल बताना है, फिर यहाँ पर भी जो सर्कुलर प्लेट है उसमें स्मॉल एरिया बताना है, देन पूरा सर्कुलर प्लेट का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, अपर एंड लोअर दोनों का है। तो ये ds1 है, ये ds2 है, ये ds3 है, और ये जो रेडियस गिवन है सर्कुलर प्लेट का वो r है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, वो l है। तो यहाँ पर जो ओरिजिन है, अब यहाँ पर देखो रेंज, ये तो एक जनरल रेंज हुआ, यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए रेंज क्या होगा अगर आप देखो, चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए r हमारे पास क्या है, अब r को अगर आप देखो तो r क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस। तो डिस्टेंस एक तो यहाँ पे क्या है, ये जेड पे होगा तो वो r0 होगा, और डिस्टेंस अगर हम बात करें तो फिर वो कितना है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो क्या है, r है ना। तो हमारे पास जो मैक्सिमम डिस्टेंस मिल रही है जेड से वो कितनी है, r है। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 to r हमारे पास ये r का रेंज है ना, क्योंकि रेडियस कितना है, r ही है टोटल, है ना, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। और फिर बात करते हैं अगर फाई की, फाई तो फिक्स रहेगा हमेशा ही, 0 to 2 पाई हो गया। ठीक है, अब जेड की बात करते हैं तो जेड देखो ओरिजिन से कितने हाइट पर है, ये एल हाइट पर है ना। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, इस चीज के लिए सर्कुलर प्लेट की बात कर रहे हैं तो कितने हाइट पर है, ये 0 to l है। तो हम जो जेड का जो रेंज होगा 0 to l लिखेंगे, क्योंकि जेड यहाँ पे क्या है, जेड क्या बता रहा है, हाइट ही बता रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास सिलेंडर है वो कितने हाइट पर है। ठीक, तो यहाँ से जो उसका रेंज हो गया, एक तो हो गया 0, दूसरा क्या हो गया आपका l हो गया। ठीक है, तो ये हमें रेंज मिल जाता है। अब हम फाइंड क्या करते हैं यहाँ पर, ds1 ds3 एंड ds2 फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए ये फाइंड करते हैं फॉर ds1, इसके लिए फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, लाइन एलिमेंट लिखना होगा। लाइन एलिमेंट हमारे पास क्या हो गया, r dr प्लस r, सॉरी यहाँ पर हमें dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप प्लस क्या है, z d z z कैप, ये लाइन एलिमेंट हो गया। अब हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट के लिए क्या फिक्स है, इस पॉइंट के लिए जो चीज फिक्स है वो क्या है, वो डिस्टेंस है, फिक्स है। जहाँ पर है ये डिस्टेंस, इस पे बताना है, हमें स्मॉल एरिया बतानी है, तो डिस्टेंस हमारी क्या है, वो r जो कि फिक्स है ना। यहाँ पर r इक्वल क्या है, कैपिटल R, यही हमारे पास फिक्स है। तो इसको क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे ds फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो हम ds1 कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, r d फाई एंड dz। अब इस बार हम क्या करेंगे, जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, अगर डायरेक्शन हमारी क्या है टुवर्ड्स द r, मतलब डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा, वो r कैप होगा। या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, कैपिटल R है ना, R को कैपिटल R लिख सकते हैं, r d फाई dz एंड r कैप। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, ds1 वेक्टर मिल गया। अब हमें टोटल चाहिए कर्व सरफेस एरिया, है ना, टोटल कर्व सरफेस एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है, चलो यहीं पे कर लेते हैं, s1 मिल जाएगा। ठीक है, और अब इसका डबल इंटीग्रेशन r d फाई एंड d z, ये हो गया। तो अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर d फाई है और यहाँ पे क्या है d z है, r तो यहाँ पे बाहर हो गया। d फाई का रेंज क्या है, 0 to 2 पाई, और अब dz का रेंज क्या है, 0 to l है। dz के लिए यहाँ पे जो रेंज है 0 to l है। तो यहाँ पर क्या हो गया r, और ये हमें क्या मिलेगा, सिंपल सा 2 पाई यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हमें l मिल जाएगा। ठीक है, तो s1 इक्वल हमें क्या मिल गया, 2 पाई
आर एल। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया है, ये पूरा एरिया S1, ये हमें क्या मिल गया 2 पाई आर एल, ये मिल गया। ओके, अब हम क्या मिल गया हमें, कर्व सरफेस एरिया ये निकल गया, और DS1 को भी हमने फाइंड कर लिया। अब DS2 DS3 की बात करते हैं, मतलब अपर सर्कुलर प्लेट एंड लोअर सर्कुलर प्लेट की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए लिखेंगे फॉर DS3 कर लो या 2 कर लो, जो भी कर लो, चलो हम यहाँ पे 3 कर लेते हैं। इसके लिए क्या हो गया, यहाँ पे सबसे देखो फिक्स क्या है, अब 0 टू ये L। अब देखो ये ओरिजिन से कितने हाइट पर है, L हाइट पर है, मतलब यहाँ Z इक्वल L, ये क्या है, ये फिक्स है भाई, वो चेंज नहीं हो रहा है ना। ये जो प्लेट है वो L हाइट पर ही है, वो चेंज नहीं हो रही थी। ये इस बार हमारे पास Z इक्वल L फिक्स हो गया, ठीक है। इस बार हम फिर से लाइन एलिमेंट एक बार लिखते हैं, तो हो जाएगा dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप एंड प्लस dz z कैप। तो यहाँ पर इस बार z फिक्स है, तो ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो गया, वो हम 0 लेंगे। कब लेंगे, DS3 लिखने के टाइम पे। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो dr मिलेगा इधर से, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, r d फाई, तो इसको r कर लो इधर d फाई। अब हम डायरेक्शन क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे, इसकी डायरेक्शन बात कर रहे हैं इसकी, तो मतलब z कैप यहाँ पे हम लिख देंगे। तो ये हमें DS3 भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टोटल सर्कुलर प्लेट का एरिया चाहिए। तो टोटल एरिया ऑफ सर्कुलर प्लेट, अब इसका हमें एरिया फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन S3 हमें मिल गया, ठीक है, r dr d फाई, तो S3 इक्वल, अब यहाँ से हम r भी हमारे पास क्या है, वो कैपिटल R है ना, तो उसको आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो ये हमारे पास r dr d फाई, अब इसका रेंज 0 टू r है, इसको लिख लो 0 टू फाई। चलो यहीं पे कर लिया हमने। तो फिर S3 हमें क्या मिल जाता है, यहाँ पर r स्क्वायर बाय 2 आएगा, और यहाँ पर लिमिट 0 टू r रहेगी, ये क्या हो जाएगा 5 0 टू पाई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, S3 हमें जो मिलता है r स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 पाई, ये मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो S3 की वैल्यू हमें क्या मिल जा रही है, यहाँ पर S3 को मिल रहा है पाई r स्क्वायर। तो जो ये सर्कुलर प्लेट का एरिया हमें मिला, वो क्या मिला, पाई r स्क्वायर, ये मिला। अब इसके लिए भी वही मिलेगा, पाई r स्क्वायर ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि अगर अब इस बार देखोगे, इस बार फिक्स क्या है, ये क्या है, ये तो ओरिजिन पर ही है, मतलब यहाँ पर z इक्वल 0 वो फिक्स होगा, इसका मतलब अभी भी यही फिक्स होगा, इसके लिए भी अभी भी यही फिक्स होगा। फिर से ही मल्टीप्लाई करोगे, सारी चीजें सब कुछ प्रोसेस वही है, सेम चीज है, क्योंकि अब z इक्वल आप 0 करोगे, तो इसका मतलब ये चीज यहाँ पे फिक्स है ना। तो अब उसके बाद का जो प्रोसेस है, सब कुछ तो वही है, कोई भी चेंज नहीं। जो r के लिए होगा 0 टू r होगा, फाई के लिए होगा 0 टू पाई होगा, फिर से आपको क्या मिलेगा, पाई r स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है। करके आप चेक कर लेना। अब हमें क्या चाहिए, अगर वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें वॉल्यूम मिल जाता है। चलो यहाँ पे कर लें क्या, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, तो तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, r dr d फाई d जेड, ये तो मिल गया, हमें छोटा सा वॉल्यूम मिल गया। अब अगर हमें टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो हम सबका अलग अलग लिख लेते हैं, आर डी आर डी फाई डी जेड। इसका रेंज क्या होगा, 0 टू आर होगा, इसका क्या होगा 0 टू पाई होगा, इसका क्या होगा 0 टू एल होगा। तो वॉल्यूम इक्वल, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, आर स्क्वायर बाय 2 मिलेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर, ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, जैसे हमने पुट कर लिया। अब यहाँ पर 2 पाई ही आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर एल केवल आएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए, पाई आर स्क्वायर एल, वॉल्यूम हमें क्या मिल गया, पाई आर स्क्वायर एल मिल गया। तो होच पोच हो गया थोड़ा सा, लेकिन आपको क्लियर हुआ होगा चीजें। सिंपल सा, कुछ करना नहीं था, बस हमने रेंज अगर हमने फाइंड कर लिया तो इजी हो जाता है चीजों को सॉल्व करने के लिए। तो जब रेंज फाइंड कर लिया, उसके बाद क्या चीज फिक्स है, यहाँ पे हम एरिया वेक्टर फाइंड करें, जो फिक्स है उसको फिक्स रखो, उसको क्या करो 0 करो, फिर
अब जो है जो दो वेरिएबल हमारे छूट रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा, सिंपल। ठीक, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देती हूँ, वो आपको सॉल्व करना है इसी मेथड से, और सॉल्व करिएगा, चेक करिए कि आप कर पा रहे हो या नहीं। अब ये क्वेश्चन गिवन है, अब आपको DS1, DS2, DS3 फाइंड करना है, देन कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, एंड सर्कुलर प्लेट का भी एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसमें देख लो, थोड़ा सा हिंट देते हैं कि रेंज हमें पता होना चाहिए आर का, फाई का एंड जेड का। आर का रेंज क्या होगा, दिया है 0 to R ही होगा यहाँ पे, इसमें कोई चेंज नहीं। फाई का भी 0 to 2 पाई, ये फिक्स होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ये है जेड में, कि वहां पे क्या था, बॉटम में ही था, ओरिजिन पर ही था दूसरा जो लोअर सर्कुलर प्लेट था। यहाँ पर लेकिन देखो दोनों ही ओरिजिन से कितने हाइट पर है, एक है L/2 पे, और जो दूसरा वाला है लोअर सर्कुलर प्लेट वो भी क्या है L/2 पे। मतलब जो L पूरा था, मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, L/2 और L/2। इसका मतलब अब जो इसमें रेंज मिल रहा है -z भी मिल रहा है और +z भी मिल रहा है, तो इसका रेंज कहाँ कहाँ तक वेरी कर रहा है, -L/2 टू +L/2, ये रेंज इस बार ये मिलेगा। बस यही इतना देखना, वहां पर क्या था 0 to L था। अब फर्स्ट अगर आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या चीजें फिक्स है, कहाँ से कितने हाइट पर है ये, कितने हाइट पर है ये L/2 पे है, तो Z इक्वल L/2 क्या हो जाएगा, वो फिक्स हो जाएगा किसके लिए, अपर सर्कुलर प्लेट के लिए। और यहाँ पर भी देखोगे तो Z इक्वल क्या होगा, -L/2 फिक्स हो जाएगा किसके लिए, लोअर सर्कुलर, ये किसके लिए, अपर सर्कुलर प्लेट के लिए है, और ये किसके लिए है, लोअर सर्कुलर प्लेट के लिए, ये दोनों फिक्स हो गया। अब जो चीजें बच रही हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाता है, एरिया वेक्टर मिल जाता है। जैसे एरिया वेक्टर मिलता है तुरंत आपको क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है, रेंज आपको पता ही है। ठीक है, और फिर अब इसके लिए करोगे, अगर हम DS2 के लिए करोगे तो क्या चीज फिक्स है, आर यहाँ पे फिक्स है ना, तो आर इक्वल आर फिक्स हो गया, किसके लिए हो गया, ये सर्कुलर प्लेट के लिए हो गया। जो हमारे पास ये जो कर्व सरफेस एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया के लिए आर फिक्स हो गया इस बार, दोनों बार क्या था जेड फिक्स था, इस बार आर फिक्स हो गया। तो जो बच रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, DS2 मिल जाएगा, जैसे DS2 मिलता है इंटीग्रेशन कर दो, S2 पूरा मिल जाएगा। फिर वॉल्यूम के लिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आएगा वही जो अभी तक आपने देखा, सब कुछ, सब जो एरिया है वो सेम एरिया वही आएगी, बस थोड़ा सा इसमें रेंज चेंज है, इसलिए आपको बस रेंज को चेंज करके ही लिखना पड़ेगा, आना सब कुछ वही जैसे पहले आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।